नमस्कार। क्लास तो हम लोग का 4 है, उसमें एक हो चुका है। ये दूसरा क्लास है। टॉपिक है पापस्य कारणम त्रय। पाप के 3 कारण हैं। समाज में पाप, अपराध ये शब्द प्रचलित शब्द है। अपराध को भी पाप के ही कैटेगरी में गिना जाता है, माना जाता है। तो आज हम लोग शॉर्ट में ये जानने का कोशिश करेंगे कि सचमुच में पाप क्या है, पाप और अपराध में अंतर क्या है, और इंसान को जीने के लिए कौन से नियमों को पालन करना चाहिए। समाज में जीते हैं, समाज के कुछ नियम कायदे हैं, फिर मजहब नाम का भी तो कोई चीज है। समाज से ज्यादा मजहब मनुष्य के जीवन को प्रभावित हर क्षेत्र में करता है। एवं समाज को भी मजहब ही नियंत्रण आज तक करते आया है। इसलिए अब मनुष्य मुक्त है, जन्म मुक्त लेता है। वो कोई समाज को लेके जन्म नहीं लेता है। समाज तो एक साथ जीने का एक तरीका है जो इंसान अपने सहूलियत के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए इंसान समाज बनाता है, और उस समाज को चलाने के लिए कुछ नियम कानून भी बनाते हैं, और उस नियम के तहत अपने आप को चलते हैं। उस नियम को अगर हम उल्लंघन करते हैं तो वो अपराध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपराध है। तो पाप क्या है? और कुछ चीज है जो तथाकथित धर्म, मजहब जिसको बोलते हैं, मतवाद, उनके कुछ बनाए हुए नियम कानून हैं। उनके नियम कानून को अगर हम तोड़ते हैं तो कहा जाता है पाप। अर्थात तुम धर्म का उल्लंघन किया, तुमने धर्म के नियमों को तोड़ा, तुम पापी है। जैसे कुछ उदाहरण जो है आप देख सकते हैं, अतीत के उदाहरणों को आप उठा के देखें कि एक पति के मरने के बाद एक महिला को सती बनना पड़ता था। अर्थात पुरुष के जो चीता है, उस चीता में एक लड़की को जबरदस्त जबरन उस आग में झोंका जाता था। ये सतीदाह प्रथा एक किनका बनाया हुआ है? ये सामाजिक अपराध है या मजहबी पाप है? मजहब का बनाया हुआ नियम अगर तोड़ते हैं तो उसको पाप बोलते हैं ना। जैसे महिलाएं शास्त्र का अध्ययन, वेद का अध्ययन नहीं कर सकती। अगर करती है तो उनको प्रायश्चित करना होगा। समाज के छोटे तबके, समाज के छोटे जाति आनंदमार्ग जाति को नहीं मानता है। समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था जैसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, फिर शूद्रों में
नमः शूद्र, शूद्रों में भी कुछ एकदम निम्न कोटि का शूद्र जिसको छू भी नहीं सकते हैं। सब अपने नियम के अनुसार वो बनाते हैं। क्या? कुछ लोग का छू से, जैसे जिसके बिना काम नहीं चलेगा, खेती करवाना है भाई, तो उनका छुआ हुआ पानी चल सकता है। जो आपके लिए पानी उठा देगा, उसका पानी, पनिया जो है उसका पानी आप छू सकते। सब अपने मन के मुताबिक अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक बुद्धिजीवी वर्ग जिसको विप्र वर्ग है, उन्होंने ईश्वर के नाम पर ऐसे ऐसे शास्त्रों का लेखा जोखा लिखा और लोगों को उस शास्त्र के नियमों को मानने के लिए बाध्य किया गया। अगर वो नहीं मानते हैं तब आपको जलते कोयला पे आपको चल के प्रायश्चित करना होगा। अगर वेद पाठ कर लिए तो आपके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाएगा। जो पाठ किया उसको जीभ काट लिया जाएगा। ये अतीत में हुआ है। ये सब क्या है? ये इनके बनाए हुए पाप और पुण्य का अभिप्राय है, अर्थ है। किनके? जो स्वार्थी भ्रष्ट बुद्धि वाले जो विप्र हैं, उन्होंने ऐसे सिर्फ और सिर्फ अपने वर्चस्व बनाए रखने के लिए समाज में इस तरह के नियम कायदे बनाए हैं। समाज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये जो क्रमः जो वर्धमान जो ये समाज है, ये जो प्रगतिशील समाज है, धीरे धीरे इस नियमों को तोड़ रहा है। अब मानने के लिए इनको मजबूर नहीं करें। फिर भी ये जो इनके बनाए हुए रीत नीति ऐसे चट्टान के तरह समाज के प्रगति के सामने रुका हुआ है। इसको बाबा बोलते हैं जगद्दल पत्थर। एक ऐसा चट्टान जिसको कोई हिला नहीं सकता है। वो चट्टान हमारे मानव प्रगति के पथ पे बाधा स्वरूप खड़ा है। अब आप बताएं, आप किस नियमों को चलेंगे? समाज के बनाए हुए आपराधिक दंड संहिता को मानेंगे? ये मजहबी पाखंडों के बनाए हुए पाप पुण्य के कचरों में आप पड़े रहेंगे? इसके जाल में फंस के अपने सर्वस्व लुटाते रहेंगे? तीसरा रास्ता है मौलिक मानविक मूल्यबोध। ये चीज आप लोग को सबको जानना चाहिए। मौलिक मानविक मूल्यबोध या मौलिक मानविक नीतिबोध, तीन चीज हुआ ना। एक समाज का दंड संहिता, एक मजहब का दंड संहिता, और तीसरा हुआ सामाजिक मानविक मूल्यबोध। मानविक मूल्यबोध क्या है भाई? आनंद मार्ग मानविक मूल्यबोध के बारे में बहुत बातें करते हैं। नीति की, मानविक नीति की बातें करते हैं। वो क्या है? इसको बोलते हैं कार्डिनल ह्यूमन प्रिंसिपल। कार्डिनल ह्यूमन प्रिंसिपल, फंडामेंटल ह्यूमन प्रिंसिपल, अर्थात इंसान को जीने के लिए जो मौलिक नीति है उसको मानना है या नहीं। मौलिक नीति या मूल्यबोध क्या है? कि हर इंसान इस धरती पे जीना चाहता है, जीने का अधिकार उनको है, और जीने के लिए उनको भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा ये जरूरी है। उनको फलने फूलने का, अपने आप को व्यक्त करने का, अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका समान रूप से प्रकृति ने दी है, और उसको मानना ही पड़ेगा। मूल्यबोध क्या है? एक बच्चा
रास्ते गिर गया है, चोट लगा, वहां आसपास में कोई नहीं है, तो आप क्या देखेंगे? वो हिंदू का बच्चा है, मुसलमान का बच्चा है, क्रिश्चियन का बच्चा है, देखेंगे? देखेंगे एक बच्चा है, एक शिशु है जो दर्द से छटपट कर रहा है, एक व्यक्ति छटपट कर रहा है। उसको देखते ही आपके मन में करुणा, दया, प्रेम जगे, तो सोचेंगे कि आप में इंसानियत बची है। अगर उनको देख के आपके हृदय में अगर प्रेम नहीं है, सहानुभूति नहीं जगती है, तो समझ लेना होगा कि आप मनुष्य के शरीर में तो हैं, आप मनुष्य नहीं है, आप में मानविकता नहीं है, आपके जो मानविक जो मूल्यबोध वो आप में नहीं है। एक मां धरती के किसी भी कोने पे क्यों न रहे, अपने बच्चे के प्रति प्रेम करना उनका स्वाभाविक प्रवृत्ति है। एक व्यक्ति जिसको चोट पहुंचता है वो अपना दुख व्यक्त करता है, खुशी होती है खुशी जाहिर करता है, दूसरों के साथ शेयर भी करता है। ये क्या है? मानविक मूल्यबोध। सबको खुशी जाहिर करने का अधिकार है, सबको अपना दुख व्यक्त करने का अधिकार है। यह है मानविक मूल नीति, फंडामेंटल प्रिंसिपल, कार्डिनल ह्यूमन प्रिंसिपल। ये सिद्धांत अगर जीवित है तो मानवता बचेगी। ये जो मनुष्य के प्रति निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ सहानुभूति, उसके दर्द को समझने की जो आप में जो क्षमता है, इसी को बोलते हैं मूल्यबोध। अर्थात एक मनुष्य है, उस मनुष्य के अस्तित्व का मूल्य आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। और नहीं तो लोग मनुष्य को मनुष्य कहाँ समझते हैं? तो भोग का वस्तु समझते हैं। कुछ लोग इनको अपने अर्थनैतिक शोषण के लिए व्यवहार करते हैं, कोई अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए जनता का प्रयोग करते हैं। तो जो लोगों के सहानुभूति, मानविक मूल्यबोध को अपना स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं, वो क्या है? वो समाज के पॉलिश्ड शैतान है। क्या है? पॉलिश समझते हैं ना, जूता पॉलिश करते हैं, चमकता है ना, पॉलिश किए तो चमका, मन बाहर से जूता चमका, भीतर से फटा हुआ है। अर्थात ये पॉलिश शैतान बाहर से देखने में बहुत सुंदर है और अंदर से वो मानवता का दुश्मन बना हुआ है। ठीक है? तो तीन चीज हम लोग के सामने आया। एक है समाज का दंड संहिता, पेनाल कोड जिसको बोलते हैं, हमारे वकील साहब है, आ जाता था, वकील भी है, जानते ही नहीं आप लोग। तो पेनाल कोड है, दंड संहिता, और दूसरा दंड संहिता रिलीजियस दंड संहिता, मजहबी दंड संहिता, और तीसरा है मानविक मूल्यबोध। अब प्रश्न ये उठता है, इस तीनों में हम किसको मान के चलेंगे? जैसे देखिए, वेद व्यास ने पाप का जो परिभाषा दिया है, आप लोगों को पता है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। देखिए, जिन्होंने 18 पुराण लिखा, 18 पुराण लिखने के बाद उसका निचोड़ देखिए तो कितना सुंदर है। 18 पुराण के माध्यम से सारे दुनिया को वो यही शिक्षा देने का कोशिश किए, परोपकार ही पुण्य है और दूसरे का अपकार करना माने कष्ट देना यही पाप है, दूसरे का पीड़ा का कारण बनना पाप है, परपीड़न जिसको बोलते हैं।
दूसरों को दर्द देना वो पाप है, और दर्द नहीं देना, उसके उत्थान का, उनके कल्याण का, कल्याण के लिए अगर आप सहयोगी होते हैं तो आप पुण्यवान हैं। लेकिन क्या वेद व्यास के बनाए हुए इस विधान को समाज में तथाकथित जो धर्म के ठेकेदार हैं, दलाल हैं, उनके बातों को मानते हैं? क्या उनके खाता बही में पुण्य और पाप का दूसरे को कष्ट देने के सिवा और दूसरा कुछ है? नहीं। तो बाबा यहां पर, बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी यहां पे बताते हैं, देखो जी, तुम जिस देश में रहते हो उस देश के कुछ नियम कायदे होंगे, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ द लैंड जी। जहां पे रहते हैं उसका कुछ नियम है। तो बाबा यहां बताते हैं कि देखो जी, ये नियम कानून नेताओं के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? नेताओं के द्वारा बनाए गए हैं। और इस नियम कानून में मानविक मूल्यबोध लेश मात्र है, रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। मैंने लेश मात्र, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। लेकिन इस नियमों को, इस दंड संहिता को हम तुम्हें अंधे के तरह पालन करने के लिए नहीं कह रहे हैं। बात समझ में आई? मैंने देश के जो संविधान है, जो भी बने हैं, इसको अंधे के तरह पालन करने के लिए हम तुम्हें नहीं कह रहे हैं। लेकिन जब हो तो पालन तुम्हें करना होगा। लेकिन जहां मानविक मूल्यबोध के साथ तकरार हो जाए, मानविक मूल्यबोध के साथ जहां तकरार हो जाए, उस तकरार के समय तुम देश के नहीं, तुम मानविक मूल्य नीति को ही मानोगे। एक उदाहरण आपको देते हैं। शहर में घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, एक व्यक्ति छटपटा रहा है, खून से लोथपोथ है। उस समय आप इंतजार कर रहे हैं कब पुलिस आएगी, कब एम्बुलेंस आएगी, तब उठा के ले जाएंगे। अगर हम उठा के ले जाएंगे तो पुलिस आएगी, तहकीकात करेंगे, हमको पनिशमेंट हो जाएगा। ये सब सोचते सोचते हो सकता है उस आदमी का प्राण ही निकल जाए। उस समय आपका मानविक मूल नीति क्या कहता है? आपके मानविकता क्या कहता है? उस समय देश के बनाए हुए वो कानून हमारे लिए कोई मायने न रखता है, क्योंकि एक मनुष्य दुख से जर्जर है, उसको दुख निवारण करना हमारा कर्तव्य बनता है। ऐसे एक परमात्मा के, एक आनंद के, अमृत के पुत्र के समान उस समय उस व्यक्ति के लिए आपको प्रलेप का काम करना होगा। उनको उठा, हाँ, तत्परता के साथ उस व्यक्ति को आपको तुरंत किसी भी तरह से फर्स्ट एड देना है। उसके बाद भविष्य में जो हो, उसके लिए अगर मौत को गले लगाना पड़े लगाएंगे। तब परमात्मा भी आपको, क्योंकि आपने मानविक जो मूल, जो नीति बोध है, उसको आपने पालन किया। लेकिन मजहबी पाप पुण्य का लेखा जोखा लेकर अगर किसी व्यक्ति को समाज में दंड भोगना पड़े, उसका तुम लोग कठोर प्रतिवाद करोगे, कठोर प्रतिवाद करोगे, विरोध करोगे। नहीं चलेगा ये तुम्हारा ये ढोंग और पाखंड, अर्थात अंधविश्वास और कुसंस्कारों के विरुद्ध में हमें एकजुटता के साथ, नैतिक बल के साथ, कठोरता के साथ हमें क्या करना होगा? प्रहार करना होगा अंधविश्वास और कुसंस्कारों के विरुद्ध में। सामाजिक दंड विधान नेता बनाते हैं और मजहबी दंड विधान विप्र लोग अपने स्वार्थ के लिए बनाते हैं।
ठीक है। अब हमें और भी कुछ सोचना चाहिए, जैसे कि ये चीज है क्या। एक तो पूरा पूरी भौतिक है, कौन वाला, सामाजिक दंड विधान, ये भौतिक, ये संविधान, ये सारी चीज भौतिक है, ये जड़ जगत का है। और ये मजहबी वाला बौद्धिक है। बुद्धि के क्षेत्र बुद्धि को एकदम खरबित कर देता है, बुद्धि को कुंठित कर देता है। आदमी को चलने का रास्ता कोई, उन्हें हाथ पर बांध दिया चारों तरफ से, ठीक है। और तीसरा है मानविक मूल्य नीति। ये जो मानविक मूल्य नीति है क्या चीज, तो बाबा यहां पर बताते हैं मानविक मूल्य बोध जो है मानस आध्यात्मिक है। इस शब्द को जरा समझ ले सिर्फ, मानस आध्यात्मिक है। मन की गति जब आध्यात्म की ओर जाती है, अध्यात्म को स्पर्श करता है, उसी को बोलते हैं मानविक मूल्य बोध। वही व्यक्ति मानवता को, मनुष्य के जो हृदय का जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको समझ सकते हैं और समझ के उसको निवारण करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मानविक मूल्यबोध जो है ना, ये नीति परिवर्तन नहीं होता है, ये परिवर्तन नहीं होता है। सामाजिक दंड विधान परिवर्तन होते रहता है। आदिम युग से लेकर आज तक कितना परिवर्तन हुआ। भारत का संविधान हर आए दिन संशोधन हो रहा है कि नहीं। तो ये इसको अगर बोलेंगे नहीं ये भगवान का दिया हुआ आप्तवाक है, पार्लियामेंट हमारा क्या है, मंदिर है, इसको पूजना चाहिए, संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है, इसको मानना चाहिए, हम मानेंगे। अगर ये मानवता के साथ अगर न्याय करता है ये संविधान, मानविक मूल्य बोध को प्रतिष्ठित है, तो संविधान हमारे लिए पूजनीय है। अगर इसके मानविक मूल नीति के खिलाफ अगर गया, मनुष्य के अस्तित्व के खिलाफ गया, तो इसको मानने के लिए हम मजबूर नहीं है, हम बाध्य नहीं है। और मजहबी पाखंडों के बनाए हुए जो पाप और पुण्य का लेखा जोखा, ये भी हमें नहीं मानना है। तो मानना क्या है भाई, क्या पाप पुण्य नाम का कोई चीज नहीं है? तो बाबा यहां क्या बताते हैं जी, बाबा यहां बताते हैं कि परोपकाराय पुण्याय पापाय पुण्यम परपीडनम, उसको मानते हैं। फिर दूसरी बात ये कहते हैं कि देखो जी, दो चीज है इस जीवन में, एक करणीय, एक अकरणीय, एक आचरणीय, एक अआचरणीय। एक चीज है जो करना चाहिए, जो आप नहीं कर रहे हैं। करना चाहिए लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, उसको संस्कृत शब्द में कहा गया है प्रत्यवाय। क्या है? प्रत्यवाय। और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, उसी को पाप बोलते हैं। क्या? नहीं करना चाहिए, ऐसा मत करो, आग में हाथ मत डालो, जल जाएगा। तो जलेगा। शराब मत पियो, पी रहे जलेगा। खैनी मत खाओ, तंबाकू मत खाओ, सिगरेट मत पियो, कोको कोला मत पियो, ये चाय जो है दिन में 50 बार मत पियो, ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन पियोगे, नहीं करना, मैं नहीं करना चाहिए वो कर रहे, वो है पाप। तो सबसे बड़ा खतरनाक कौन सा हुआ, पाप या प्रत्यवाय? जो करना चाहिए भाई वो तुम नहीं कर रहे हो, वो प्रत्यवाय हुआ ना। तुम्हें दोनों समय नियमित साधना करना चाहिए, तुम्हें गुरु सकस करना चाहिए, तुम्हें आसन करना चाहिए, तुम्हें मानवता का कल्याण करना चाहिए। अगर नहीं करते हो तो वो
प्रत्यवाय हुआ। ये प्रत्यवाय और पाप, ये दोनों को मिलाकर ही पाप बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ये दोनों को मिलाकर ही एक शब्द है, वो क्या है? पाप। और ये जो करते हैं वो कौन है? पातकी। पाप जो करते हैं वो कौन है? पातकी। तो पातकी को भी 3 भागों में बांटा गया है। समय कम है इसलिए हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। पातकी को 3 भागों में बांटा गया है। पातकी, अतिपातक, महापातक। अतिपातक कौन है? अरे भाई छोटा मोटा भूल कर लिया है ना, छोटा मोटा गलती हो गया, चोरी कर लिया, भोजन नहीं मिल रहा है, कर लिया बेचारा है, तो कपड़ा नहीं है तो कहीं से कपड़ा चुरा लिया, बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है तो भाई इधर उधर कर लिया, तो वो माने वो मजबूर है, लेकिन है तो गलत ही ना, तो उसको क्या बोलेंगे? पातक। ये क्षम्य है। ये क्या है? क्षम्य है। दूसरा है अतिपातकी। अतिपातकी भी क्षम्य नहीं है। मान लीजिए आपका कोई हाथ काट दिया, क्या वो हाथ जोड़ देगा? जोड़ पाएगा? नहीं जोड़ पाएगा। ऐसा काम जो तुम भरपाई कर ही नहीं सकोगे, तो वो हुआ अतिपातकी। लेकिन आदमी अगर थोड़ा बहुत भूल कर बैठता है, अगर अपना क्षमा याचना करता है, समाज का सेवा करता है, उस जिसका क्षति किया है उसके लिए वो भरपाई करने के लिए कोशिश करे, भरपाई तो नहीं कर पाएगा लेकिन उनकी सेवा करने का अगर प्रण लेता है, तो कुछ हद तक उसको समाज उसको क्षमा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। वो समाज नहीं, वो व्यक्ति का अपराधी है, जिस व्यक्ति का उन्होंने नुकसान किया है। अतिपातक। तीसरा क्या? महापातकी। बोले महापातकी के लिए कोई क्षमा नहीं है। महापातकी कौन है? जो खाद्य सामग्री में मिलावट मिलाता है, जो नकली दूध बनाता है, वो दूध पीकर हमारे आने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं बीमार पड़ रहे, अपंग हो रहे हैं फिजिकली, वो महापातकी है। जो चावल में कंकड़ मिलाता है, जो हल्दी में केमिकल मिला के रंग को मजबूत करने का कोशिश करता है, जो मसाले में पेड़ का बुरादा मिलाता है, सूखा लकड़ी का बुरादा मिलाता हो, जो गोल मिर्च में पपीता का बीज मिलाता हो, जो नकली चावल बनाता हो, नकली सब्जी बना रहा हो, सब चीज में नकली करके खाद्य सामग्री को पॉइजन कर रहा है, वो महापातकी है। ऐसे महापातकी को कोई क्षमा नहीं कर सकता। ऐसे महापातकी को अपना सर्वस्व त्याग कर सिर्फ अगर पूरे जीवन मानव जाति का सेवा करता है तो भी कम है। जैसे अश्वत्थामा ने क्या किया था? महापातकी काम किया था ना, सोए हुए जो पंच पांडव के बच्चे को मार दिया, फिर गर्भ में उसको मारने के लिए भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। इसीलिए श्री कृष्ण ने क्या दिया उसको? उसका यहाँ जो एक मणि था उसको निकाल दिया और बोले तुम्हारा ये रिश्ते रहेगा, मानव जाति याद रखेगा कि तुम महापातकी का काम किए। रिश्ते एक घाव नहीं सूखने वाला घाव है, कोड़ है, ये नहीं खत्म होने वाला है। श्री कृष्ण ने माफ नहीं किया, गिड़गिड़ाते रहा, श्री कृष्ण ने माफ नहीं किया ना, तुमको कैसे कर सकते हैं? ये क्या है? महापातकी, इसको क्षमा नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान जो परमात्मा है, जानते हैं बाबा को जहर दिया किसने? दरभंगा का डॉक्टर, क्या नाम था?
रहमतुल्लाह, डॉक्टर रहमतुल्लाह, बांकीपुर पटना सेंट्रल जेल में बाबा को उन्होंने माने कैप्सूल के भीतर में क्या दिया, पॉइजन दिया मारने के लिए, पोटेशियम साइनाइड दिया मारने के लिए। और उसके बाद जब उसको पूरे शरीर में कोड़ फूटा है, तब बोल रहा है कि मैं जानता हूं मुझे क्यों हुआ। और आनंद मार के हमारे पीए दादा जो थे रामानंद दादा से कांटेक्ट किए कि बाबा को बोलिए हमें क्षमा कर दें। तो बाबा बोले कि देखो जी, वो जहर देने के पहले मैं क्षमा कर चुका हूं उसको, लेकिन मेरे करने से कुछ नहीं होगा जी। प्रकृति सब कुछ अपने हाथों में ले ली है, मैं क्या कर सकता हूं। प्रकृति अपने हाथों में ले ली है, मैं क्या कर सकता हूं। अर्थात प्रकृति अगर हाथ में ले ली, प्रकृति का मार जो है ना बहुत भयंकर होता है, वही बहुत ही बुरा होता है। इसलिए हम लोगों को इस जीवन में, इस मानव जीवन में एक ऐसा नीति, एक ऐसा समाज व्यवस्था को बनाना है जो क्या है, जिसमें शोषण न हो और मानविक मूल्यबोध की कमी नहीं हो। ठीक है। अब ये पाप लोग करते क्यों हैं? पाप के 3 कारण हैं। पहला कारण भौतिक संपदा और मानसिक संपदा। भौतिक संपदा और मानसिक संपदा, मन की संपदा, ये दोनों का बाबा शब्द का प्रयोग किया है, अप्रतुलता। शब्द का क्या है? अप्रतुलता, अर्थात असंतुलन, और कह सकते हैं अभाव। भौतिक, मनुष्य के भौतिक पैबुलम बोलते, फिजिकल पैबुलम, साइकिक पैबुलम, अर्थात भौतिक आभोग। इस शरीर को जीने के लिए जो वस्तुएं चाहिए उसको आभोग बोलते हैं। और मन को बचाए रखने के लिए, बौद्धिक क्षमता को बचाने, इसको बोलते हैं साइकिक पैबुलम। ये दोनों में क्या है? अप्रतुलता, मतलब अभाव के कारण आदमी अपराध करता है। क्या है? किस तरह से होता है? कहीं देखेंगे अपराध संपत्ति है और कहीं बिल्कुल ही नहीं है। ऐसा देखा गया है ना, अभाव के कारण। जैसे आप अफ्रीका में कुछ कुछ देशों में, मैं तो खुद वहां देखा हूं, अफ्रीका में, केनिया में, गांव में जाके देखा हूं कि बहुत सारे हजारों हजार परिवार है जो दिन में एक बार सही भोजन नहीं मिलता है। वहां के भोजन लोग चावल दाल नहीं खाते हैं, मकई का आटा, मूंग दाल और एक तरह का साग होता है। एक बार बोलिए परमपिता बाबा की। मूंग दाल, एक तरह का साग बोलते हैं, उसको बोलते सुकुमा विकी। सुकुमा विकी, ये तीनों चीज एक टाइम अगर मिल जाता है तो बहुत खुश होता है। एक टाइम अगर दिन में मिल गया तो खुश होता है। केनिया, अफ्रीका के ज्यादा देशों में, केनिया का बात कर रहा हूं। आपको एक घटना सुनाता हूं, आपको रोना आ जाएगा। मैं अपने रूम में हूं, किचन में खाना खा के बर्तन धो रहा हूं। इसी देख रहा हूं मेरे खिड़की से कोई है। तो मैं देख रहा हूं कि ये 12-14 साल की एक लड़की खड़ी है और हंस रही है। तो मैं तो डर गया। क्यों घबरा रही है, ऐसा क्यों कर रही है, क्यों खड़ी है? यहाँ तो आने का नियम ही नहीं है, हमारा सिक्योरिटी है, क्यों आया? फिर मैं पूछा, व्हाट आर यू डूइंग? तो इशारा करे मुझे, 3 दिन से खाना नहीं खाया। तो मैं दरवाजा खोला, बहुत जोर से डांटा। तो बोले कि मुझे थोड़ा सा भोजन दे दीजिए, आपके डस्टबिन में फेंका हुआ भोजन वही दे दीजिए, पहले मेरे भूख नहीं, उसके बाद मेरे साथ जो करना है आप कीजिए। बताइए कैसा लगेगा उसे? मेरे आंख से आंसू आ गए। ये भी देश है जहां पर आदमी को, एक 12-14 साल की बच्ची अपने थोड़ा भोजन के लिए अपना इज्जत
सब कुछ न्यौछावर करना चाह रही है। अब बोले 3 दिन से भोजन नहीं। तुरंत मैं जो भी था मेरे पास ब्रेड वगैरह जो भी था उसको दिया कि देखो तुमको खाना चाहिए तो दिन में आया करो, इस तरह से अच्छा आना ठीक नहीं है। तुमको मैं भोजन दूंगा, व्यवस्था करूंगा, लेकिन इस तरह नहीं। तुम दोबारा ऐसा मत करना। तुम मेरी बेटी के समान है। समान क्या है, तुम बेटी है। आज तुम इस तरह करो, मुझे कष्ट हो रहा है। तो इस तरह से एक जगह नहीं, पूरे दुनिया में एक कृत्रिम अभाव सृष्टि करके लोगों को भूखे मरने के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसे पूंजीवादी समाज व्यवस्था मानवता का दुश्मन है। बाबा बोलते हैं मानवता का दुश्मन है। इस धरती पे अगर कोई है मानव जाति का दुश्मन है, वो है पूंजीवादी धनतांत्रिक समाज व्यवस्था। इस समाज व्यवस्था के अंदर में मनुष्य को बोलने का, चिल्लाने का अधिकार तो है, लेकिन जीने का अधिकार उनसे छीन ली जाती है। और ये सभी कर रहे हैं राजनेता और तथाकथित समाज के पूंजीवादी वर्ग। ये मिलके ऐसे नियम को करते हैं कि समाज से कभी गरीबी खत्म ही न हो। तो हमारा जो संविधान होगा वो कैसा होना चाहिए? तो बाबा यहां पर बोलते हैं प्रौद्ध के नीति में कि मनुष्य के सर्वनिम्न जो प्रयोजन है, आवश्यकता है, उसको पूरा करना होगा। यही है मानविक मूल्यबोध। बाबा ने इस चीज को समझा है। यही है नीति बोध। बाबा ने लोगों के दुख दर्द को, लोगों के कराहट को, लोगों के इस आर्तनाद को बाबा समझे हैं। तभी तो बाबा ने उसी का नहीं, पेड़ पौधों का समझा है। इसीलिए बाबा ने 90 मानवतावाद दिया है। 90 मानवतावादी जो बाबा का प्रौद्ध व्यवस्था है, ये मानविक मूल्य बोध पर आधारित है। बाबा स्पष्ट भाषा में कहते हैं अगर सामाजिक मूल्यबोध और मानविक मूल्यबोध दोनों एक दूसरे से टकराता है तो तुम किसको मानोगे? सामाजिक मूल्यबोध को मानोगे या मानविक मूल्यबोध को? बोलिए। मानविक मूल्यबोध को मानना है। संविधान बड़ा है या मनुष्य? मनुष्य के लिए संविधान बना है, संविधान के लिए मनुष्य नहीं बना है। इसलिए मनुष्य के लिए अगर 1000 बार संविधान को, लाखों बार अगर परिवर्तन करना होगा, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई परमानेंट फिक्स नियम नहीं है। इसलिए ये जो भौतिक आभोग और इसकी अभाव के कारण भी क्राइम समाज में होता है। और दूसरी बात, ये शॉर्ट में कर दिया, दूसरी बात ये है संचय। क्या है? अत्यधिक भौतिक और मानसिक संपदा का संचय भी दुख का कारण होता है। आज आप देखिए, आज नहीं, ये बच्चे लोग हटाइए वहां से। जरा सा याद कीजिए, पहले जमींदार लोग क्या करते थे? दूसरे के जमीन पर कब्जा करने के लिए लठैत रखते थे। 100-200 लठैत को, मुस्तंड को दिन रात क्या है, दंड बैठ कर कसरत करते रहो, खाओ पियो, और जब मालिक का आदेश हो लाठी लेके कूद पड़ो। किस पर? जिस पर वो बोले। निरीह कमजोर वर्ग के ऊपर लाठी चला के उसके जमीन हड़प के वो जमींदार बना है। ये जमींदारी प्रथा है कि नहीं? ये तो कुछ दिन पहले की बात भी ऐसा आज भी है। आज भी समाज में जो एक पावरफुल व्यक्ति है, मार्शल फोर्स के माध्यम से है, लठैत, आज लठैत नहीं, आजकल तो एकदम AK-47 बम बारूद लेके, उत्तर प्रदेश में कितने का एनकाउंटर हो गया, ये बम बारूद लेके घूमता है। आज संदेश खाली का देखिए क्या हाल है। माने एक एग्जाम्पल है, इस तरह के नर पिशाच सब घूम रहा है, और इस नर पिशाचों को सुरक्षा कौन दे रहा है? हमारे समाज के दंड, ये हमारा संविधान, ये हमारे संविधान में पल बढ़ रहे हैं। संविधान की इतना लूप होल्स है
इसीलिए हो रहा है। तो बाबा बोलते अत्यधिक संचय ये भी मानविक मूल्यबोध के विरुद्ध में है। भौतिक या मानसिक, बौद्धिक क्षेत्र में भी अगर कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, उसका अगर बुद्धि का उपयोग नहीं होता है, वो भी एक तरह का क्या है, पाप का कारण है। देखिएगा बाबा बोलते हैं, देखना तुम्हारे ऑफिस में भी मिलेगा ऐसा कोई अधिकारी जिसको धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है, मानवता से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा लोग बहुत क्रूर होता है जी। बाबा बोले क्या, ऐसा लोग बहुत क्रूर होता है और निकृष्ट कर्म में व्यस्त रहते हैं लोग, मनुष्येतर कर्म में, पशुएतर कर्म में व्यस्त रहते हैं ये लोग। लोग ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो मानवता विरोधी करते हैं कि नहीं। बहुत सारे ऑफिसर रैंक में भी मिलेंगे और बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, समाज उनको बुद्धिजीवी मानते हैं, लेकिन देखा गया है वो बुद्धिजीवी भी ऐसे कुछ कुकर्म कर बैठते हैं जिसको देखकर मानवता शर्मसार हो जाती है, होती है कि नहीं। तो अत्यधिक बुद्धि का संचय वो भी पाप का कारण, अत्यधिक भौतिक संपदा का कारण भी किसका कारण, अपराध का कारण बनता है। ये अपराध के ऐसे ही कारण नहीं है। पहला भौतिक संपदाओं का क्या है, अभाव, बौद्धिक संपदाओं का भी अभाव है। जिसको भौतिक संपदा नहीं है, जिस बच्चे को, वो स्कूल में पढ़ पाएगा, भूखे वो कितना दिन तक स्कूल जाएगा। सब लोग क्या विद्यासागर बन जाएंगे, सब लोग क्या अब्दुल कलाम बन जाएंगे। हां, अगर बच्चों को, भूखे गरीब असहाय बच्चे को अगर आप मौका दे, उसके लिए अगर व्यवस्था करते हैं, तो वो जरूर अब्दुल कलाम बन सकते, उससे भी बड़े बड़े बन सकते हैं। लेकिन उसके अभाव में क्या होता है, भौतिक संपदाओं के अभाव में, बौद्धिक संपदाओं के अभाव में एक छोटा बच्चा अकाल मृत्यु होता है। अकाल मृत्यु का मतलब जिस बच्चे का गार्जियन नहीं होता है, माँ बाप नहीं होते हैं, स्ट्रीट में रहते हैं, वो क्या मनुष्य रह पाता है, खत्म हो जाता है उसका भविष्य। दुख, दरिद्र, इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीन, एक तरह का विकृत मानसिकता को लेके वो इस धरती पे जीता है और वो सबसे बड़ा बड़ा क्राइम कर बैठता है। फिर उस क्रिमिनल को आप दंड सुनाते हो, सजा देते हो, जेल भेजवाते हो, फांसी लटकाते हो, लेकिन उसके दुख और दरिद्र का कारण को जानने का कोशिश तुमने नहीं किया है। इसलिए बाबा बताते हैं कि ये जो अत्यधिक भौतिक संपदा और अत्यधिक बौद्धिक संपदा, दोनों का आहरण भी पाप का कारण है। और तीसरा जो बाबा बताते हैं वो है जड़ता, गतिहीनता। जब अत्यधिक जमा हो जाता है बौद्धिक पूंजी, अत्यधिक भौतिक संपदा जब एक जगह जमा हो जाता है, वहां पर ये जो पैसे का जो गति है, रुपए की जो चाल है, वो रुक जाती है। देख नहीं रहे हैं, ईडी का छापा पड़ रहा है तो हजारों करोड़ का रुपया कहां पर है, अलमीरा में है पड़ा हुआ, कोई दीवार में चिपका कर, माने दीवार के बीच में गैप है, माने कैसे कैसे संपदाओं को माने जमा करके रख रहा है, उसका कोई उपयोग है। वो जो हजारों करोड़ जो रुपए के नोट है उसको जमा करके रख रहा है, उसका कोई यूज है, वो तो दीवार में ही रह जाएगा। अगर उसका उपयोग करते, न जाने कितने हजारों लोगों को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान ये मिलता। तो ये जो आज हमारे धरती पे, हमारे इस पृथ्वी नाम के ग्रह पे जो भी क्राइसिस हम देख रहे हैं, जो भी अभाव देख रहे हैं, अपराध है,
कहीं ना कहीं इसका कारण ये हमारा पूंजीवादी दर्शन है, पूंजीवादी समाज व्यवस्था है और मजहबी समाज व्यवस्था है। इसीलिए देखेंगे पूंजीवाद और मजहब दोनों का सुंदर समन्वय है, बहुत ही हैप्पी ब्लेंडिंग। चोर चोर मौसेरा और मौसेरी भाई मौसेरी बहन है सब है। पूंजीवाद वो क्या करता है, जितना मंदिर है उसमें जम के पैसा ढालेगा, जम के पैसा दे रहा है, कितना करोड़ का दे दिया, अब वो क्या होगा, मंदिर बन गया, आराम से बन गया भाई। एक एक मंदिर, एक एक मस्जिद ऐसे है, हर दिन करोड़ों, कई करोड़ आते हैं। मंदिर है, गिरजा है, करोड़ों आते हैं, आराम से ऐश कर रहा है। लेकिन उससे मानव जाति के उत्थान में क्या मदद मिला? जो लाखों करोड़ों निपीड़ित मानवता है, भूखे प्यासे लोग हैं, उनको क्या मिला? बाबा बोलते हैं, जानते हो जी, समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो कभी नहीं चाहता है कि समाज में किसी तरह का प्रगति हो, उन्नति हो। वो कभी नहीं चाहता है कि उसके अलावे कोई इस धरती पे प्रगति करे, जीवन में सुख पाए, आनंद उपभोग करे। ऐसा कुछ लोग इस धरती पे है और ऐसे ही लोग समाज के ये तीनों पापों के कारण है। और इस कारणों को तुम्हें कैसे कुठाराघात करना है। क्या करना है? कुठार आघात करना है तुम्हें। अंधविश्वास, कुसंस्कार, भाव जड़ता और समाज में व्याप्त जो मानविक मूल्य नीति के विरुद्ध में जो भी नीतियां कानून बनते हैं, इसके खिलाफ हमें लड़ना है, एकजुट होकर लड़ना है और प्रतिबद्धता के रूप में, अर्थात संकल्प लेके हमें लड़ना होगा। तभी समाज के ये तीनों कारणों को हम खत्म कर सकेंगे। कोई पैसा इस तरह से दीवाल में चुना कर नहीं रखेंगे, कोई इस तरह से रुपए पैसे धन संपत्ति को मिट्टी के अंदर गाड़ के नहीं रखेंगे। जो सचमुच में इंसान है, जिसमें मानविक मूल्यबोध है, मानविकता है, वो मनुष्य जाति के सर्वात्मक कल्याण के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहेंगे। बाबा तो यहां भी बताए हैं, आध्यात्मिक कैपिटलिस्ट, स्पिरिचुअल कैपिटलिस्ट भी है, भौतिक कैपिटलिस्ट, बौद्धिक कैपिटलिस्ट, और तीसरा है स्पिरिचुअल कैपिटलिस्ट। वो क्या करता है? वो जंगलों में जाके धुनी रमा रहा है, ऐश्वर्यिक शक्ति, ओकल्ट पावर में साधना करते हैं और ओकल्ट पावर उसी के साथ रह जाता है। उसका प्रयोग मानव जाति के कल्याण के लिए नहीं होता है। तो बाबा बताते हैं, ये जो मनुष्य जीवन के त्रिस्तर में जो पूंजीवाद है, समाज व्यवस्था है, इसको उत्खात करना है, समूल नष्ट करना होगा। कैसे? प्रौध के माध्यम से, नव्य मानवतावादी विचारधाराओं के माध्यम से। ये तो पूरा विश्वास है कि भाषण से परिवर्तन नहीं होगा। हम लोग को कठोर, जैसे हमारे भाई लोग हैं, जितने भाई यहाँ पर है, सब लोग थोड़ा थोड़ा तो सांगठनिक दायित्व तो लेंगे ना, अपना दायित्व लेंगे। अगर किसी से भुक्ति प्रदान का काम नहीं होता है तो उपभुक्ति प्रदान का काम करो, उपभुक्ति प्रदान का काम नहीं है तो भाई पंचायत प्रधान का काम करो, पंचायत नहीं है तो ग्राम प्रधान का काम करो, कुछ तो काम करो। बाबा के इतना बड़ा संकल्प जो मानव जाति के लिए हजारों हजार साल तक शांति स्थापना करेंगे, इसमें अपना कुछ तो कंट्रीब्यूशन रखना चाहिए आदमी को, कुछ तो दायित्व तो ले। अरे कम से कम, अरे हफ्ता में नहीं, महीनों में कम से 10 आदमी से कांटेक्ट तो करो, लोगों को समझाओ कि देखो बाबा कितना बड़ा दर्शन, कितना बड़ा आदर्श लेके यहाँ पर आए हैं और जो मानव जाति को कल्याण के ही मानव जाति को परम पद तक पहुंचाएगा। ऐसे अगर हम लोग हाथ पे हाथ धरे जड़वत बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। इसलिए पाप के 3 कारण तो आप लोग को समझ में आ गया।
तीनों कारण को खत्म करने का उपाय बाबा बता दिए, और मानविक मूल्यबोध क्या है ये तीनों समझ में आ गया। तो पापस्य त्रय कारण समझ में आ गया। मेरे ख्याल से क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी स्पष्ट तो हुआ है ना। अगर किसी को स्पष्ट